नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन के बारे में। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वह लगभग 90 साल के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही थी और इसी दौरान धर्मेंद्र के निधन की खबर भी उड़ी थी, जिसके बाद इसे खारिज कर दिया गया था और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे खूबसूरत और व्यावसायिक रूप से सफल सितारों के रूप में माना जाता है। 65 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी आज भी उनके नाम ही है। ऐसे में तमाम लोग धर्मेंद्र को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र का करियर सिनेमाई पर्दे पर जितना जादुई रहा है, उतना ही राजनीतिक पिच पर वह निराश होकर भी लौटे हैं। धर्मेंद्र ने जब राजनीति में कदम रखा था तो बीजेपी ने भी इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना था। बड़े स्टार जनता में अपार लोकप्रियता और राजस्थान के मरुथल इलाके में उनकी फिल्मों की भारी फैन फॉलोइंग को देखते हुए धर्मेंद्र को बीकानेर से उतारना पार्टी की रणनीति का एक अहम हिस्सा था। साल 2004 का चुनाव बीकानेर में बहुत ही ज़्यादा खास था। लोग पहली बार अपने बीच एक सुपरस्टार को उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे। सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी थी। पोस्टर और कटआउट फिल्मों के पोस्टर जैसे दिखते थे और प्रचार के दौरान उनके डायलॉग तक सुनने को मिल रहे थे। धर्मेंद्र ने कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर लाल डूगी को 60,000 वोटों से हरा दिया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के लिए उनके पूरे परिवार हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल तक ने प्रचार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। धर्मेंद्र जीते लोकसभा पहुंचे, लेकिन लोकसभा पहुंचने के बाद तस्वीर बदलने लगी। धर्मेंद्र को महसूस हुआ कि संसद में काम करने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफ़ी नहीं होती। राजनीति की अंदरूनी खींचतान, दिल्ली की जटिल व्यवस्था और फाइलों की दुनिया उन्हें सहज नहीं लगी। बीकानेर की जनता को भी ये बात अखरने लगी कि उनका सांसद ज़्यादातर समय मुंबई में रहता है। धीरे धीरे नाराज़गी खुलकर सामने आने लगी। कई इंटरव्यू में धर्मेंद्र स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि राजनीति की भाषा, उनके तौर तरीके और उनके लोग उन्हें रास नहीं आए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने बीकानेर के लिए कई विकास कार्य करवाए, लेकिन सत्ता और सिस्टम की उलझनों में क्रेडिट किसी और के खाते में चला गया। फिर धर्मेंद्र ने खुलकर मान लिया कि सांसद और राजनीति मेरे बस की बात नहीं थी। 2009 में उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ और धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया, बीजेपी के बड़े चेहरे रहते हुए भी उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिल्मों और अपने परिवार पर फिर से फोकस करना शुरू कर दिया। राजनीति को एक गलत मोड़ कहकर उन्होंने राजनीति को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनकी वाइफ और उनके बच्चे राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते रहे। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद रहीं और उनके बड़े बेटे सनी देओल ने भी इसमें अपना करियर बनाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।